दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे पिक्सल लैब मुकम्मल डिस्कस करेंगे। जितनी भी फंक्शन है इसमें वो सारे हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो अभी शुरू करते हैं यहाँ से। तो इनमें से आपको जो भी बैकग्राउंड चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैंने ये लिया है। अभी इस पर काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करना है, नीचे वाले पोर्शन पर। यहाँ से स्टाइल पर क्लिक करना है, या से ब्राउज़र। तो ब्राउज़र में जो आपको पसंद आता है वो स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये ले लिया। अभी एडिट पर क्लिक करना है। यहाँ से अगर आप टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ से। अगर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं। ये फ्रंट और बैक वाले में आपको समझा देता हूँ। अभी यहाँ से हमने बैकग्राउंड ले लिया। अभी इसको इसके ऊपर रखते हैं और इस टेक्स्ट की कलर को चेंज करते हैं ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए इसकी। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर रख लिया। अब टू बैक कर देना तो देख सकते हैं ये वो नीचे वाला ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे गया। अगर आप चाहते हैं कि नीचे वाले ऊपर आए और ये नीचे चला जाए तो आपने टू फ्रंट करना है, तो वो वापस ऊपर आ गया है। ये पोजीशन है। मुख्तलिफ पोजीशन पर टेक्स्ट लेकर जा सकते हैं आप यहाँ से। ये देख सकते हैं। ये रिलेटिव पोजीशन है। लेफ्ट, राइट, सेंटर, अप, डाउन, सेंटर। यहाँ से आप साइज़ भी टेक्स्ट की बड़ा कर सकते हैं, बड़ा और छोटा कर सकते हैं। यहाँ से आप लेफ़्ट और राइट बढ़ा सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स की। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर चाहिए आपको टेक्स्ट की आप चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर नहीं है तो आप यहाँ से भी जाकर कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं आप। अगर आपको मुख्तलिफ ग्रेडियंट कलर चाहिए तो आप यहाँ ग्रेडियंट पर क्लिक करना और यहाँ से आप जो भी टेक्स्ट आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। अब टेक्सचर क्या है, ये यहाँ से गियरली सी आपको अगर टेक्स्ट के अंदर इमेज चाहिए तो आप यहाँ से लेकर इसको ओके करना है और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये टेक्स्ट के अंदर इमेज आ गया है। ओपेसिटी, टेक्स्ट की ओपेसिटी कम और ज़्यादा कर सकते हैं आप यहाँ से। ये देख सकते हैं टेक्स्ट और बैकग्राउंड दोनों की। रोटेट, मुख्तलिफ एंगल्स पर रोटेट कर सकते हैं टेक्स्ट और बॉक्स की दोनों को। मास्क, मास्क ये नीचे से टेक्स्ट को काट देता है। फ़ॉन्ट, ये मुख्तलिफ टेक्स्ट स्टाइल है। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से स्टाइल बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और अगर इन सब फॉर्मेट को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ टी पर क्रॉस निशान और प्रेस करना है तो आप यहाँ से इसको मिटा सकते हैं। अब करो, ये कमाल की
ये देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ ऊपर से भी कर सकते हैं और नीचे से भी कर सकते हैं। करो टेक्स्ट को अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं आप। यहाँ से बैकग्राउंड अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं टेक्स्ट के लिए। इसको छोड़ देते हैं। स्पेसिंग, ये टेक्स्ट की स्पेसिंग अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। लाइनिंग स्पेस, यहाँ से आप स्ट्रोक भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो। ये देख सकते हैं मुख्तलिफ कलर लगा सकते हैं। यहाँ से आप शेडोज़ अगर बनाना चाहते तो यहाँ से भी बना सकते हैं शेडोज़। ये देख सकते हैं इनर शेडोज़, ये यहाँ से ऑन करके यहाँ से आप लगा सकते हैं इसको अगर आपको चाहिए तो। इम्बॉस, ये टेक्स्ट को इस तरह कर देते हैं। पर्सपेक्टिव, ये ग्रिड लाइन की तरह होता है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। 3D रोटेट, अगर इसको आप 3D बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं यहाँ से। देख सकते हैं आप लेफ़्ट राइट मुख्तलिफ एक्सिस में आप इसको रोटेट कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। ये 3D टेक्स्ट है। अगर आप 3D टेक्स्ट इसको बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं आपको। ये देख सकते हैं ये मुख्तलिफ, ये रिफ्लेक्शन है। आप देख सकते हैं टेक्स्ट नीचे भी आया है रिफ्लेक्शन में। अब नीचे वाले दूसरा पोर्शन को, ये वाला, यहाँ से अगर आप स्ट्राइकर लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। ये मुख्तलिफ स्ट्राइकर है। यहाँ से आप जो भी आपको पसंद है आप यहाँ से लगा सकते हैं। इसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से अगर करना चाहे तो। अब यहाँ से अगर आपको इमेज चाहिए तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। जो भी इमेज चाहिए तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप। यहाँ से ड्रा, ये हैंड पर ये देख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर अगर लिखना चाहे तो। ये यहाँ पर शेप्स है। अगर आपको शेप चाहिए तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से जो भी शेप आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देख सकते हैं आप। इसको छोड़ देते एरो, मुख्तलिफ टाइप की एरोज़ बना सकते हैं आप यहाँ से अगर बनाना चाहे तो। ये देख सकते हैं। अब इसको, ये कलर है मुख्तलिफ किस्म की, अगर आप चेंज करना चाहते तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मुकम्मल बैकग्राउंड चेंज होगी यहाँ से आप। ये देख सकते हैं आप मुख्तलिफ बैकग्राउंड अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं तो यार ट्रांसपेरेंट से हटा सकते हैं। ये मुकम्मल बैकग्राउंड हट गया है यहाँ से। अभी इमेज साइज़, अगर आपने थंबनेल बनाना है तो आप 1280 720 सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये थंबनेल के लिए ठीक होता है। यहाँ से इमेज आपको जो इसमें पड़े हुए हैं आप यहाँ से ले सकते हैं अगर लेना चाहे तो। ये देख सकते हैं
फ्रॉम गियरली, अगर गियरली से लेना चाहते तो भी ले सकते हैं। यहाँ से जो भी चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं आसानी के साथ। अब ये आखिरी लास्ट वाला है, इस पर आप अगर इसको रोटेट करना चाहते तो आप रोटेट कर सकते हैं इसको। यहाँ से ये साइडों से ब्लैक हो जाते हैं थोड़ा सा। यहाँ से नॉइज़ी, अगर नॉइज़ी करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं आप। यहाँ से स्टिरप्स, अगर आप स्टिरप्स ये देख सकते हैं आप, ये मुख्तलिफ़ किस्म की पट्टी इसमें आते हैं। यहाँ से आप ब्राइटनेस ज़्यादा और कम कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से कर सकते हैं। कंट्रास्ट, यहाँ से आप कंट्रास्ट भी कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। यहाँ से आसानी से कर सकते हैं आप। ये देख सकते हैं, ये कंट्रास्ट है, अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से आसानी के साथ कर सकते हैं। यहाँ से ह्यू अगर कम ज़्यादा करना चाहते तो यहाँ से कर सकते हैं। ये देख सकते हैं मुख्तलिफ। यहाँ से सैचुरेशन है, ये आप अगर कम और ज़्यादा करना चाहते तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ से कम और ज़्यादा हम कर रहे हैं, देखें। अब ऊपर वाले पोर्शन को जाते हैं और यहाँ से आप 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ से भी अब अगर आप इमेज गैलरी से लेना चाहते तो यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि मैं शेयर करना चाहता हूँ सोशल मीडिया पर तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेव भी कर सकते हैं ऐसे और शेयर भी कर सकते हैं यहाँ से आप। तो अगर आपको साइज़ चाहिए तो आप यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, अल्ट्रा, आपको जो भी चाहिए इसमें आप ले सकते हैं। जो भी आपको चाहिए, अगर आप वेरी हाई चाहिए, मीडियम चाहिए, अल्ट्रा चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और अगर सेव करना चाहते हैं गियरली में तो आप यहाँ से सेव टू गियरली पर क्लिक करना है तो आपकी ये पिक्चर सेव हो जाएगी। यहाँ पर गियरली पर आपकी पिक्चर सेव हो जाएगी। यहाँ से ये ग्रेड लाइनिंग वाला है, यहाँ से ये जूमिंग करता है। अगर जूमिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको जूम इन आउट कर सकते हैं। यहाँ से रीडू करता है, रोटेट, आप देख सकते हैं। अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन मैं नहीं करना चाहता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। ये पिन के निशान पर क्लिक करना है और यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं टेक्स्ट को। यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं अगर एडिट करना चाहता है तो। और यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो। और यहाँ से अगर आप कलर देना चाहते हैं तो मुख्तलिफ़ कलर दे सकते हैं यहाँ से। ये देख सकते हैं आप, मुख्तलिफ़ कलर मैं दे रहा हूँ यहाँ से, अगर आप देना चाहते तो दे सकते हैं यहाँ से। यहाँ से वही फ्रंट और बैक वाला सिस्टम है, अगर आप करना चाहते तो यहाँ से भी कर सकते हैं आप। ये फ्रंट और ये बैक वाला था। ये स्टिक्स को बड़ा और छोटा कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं यहाँ से तो कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। ये वही राइट, लेफ्ट, सेंटर, डाउन, अप, सेंटर, यहाँ से आप अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अभी सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अगर आपकी तो फिर आपको, अगर आप इस पिक्चर को सेव करना चाहते हैं तो मैंने पहले भी बताया, और आप यहाँ से एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। और एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको पीएनजी फॉर्मेट में चाहिए या जेपीजी में चाहिए, आपको जो भी, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके, अगर आप चाहते हैं कि मुझे लो में चाहिए, मीडियम में चाहिए, हाई में चाहिए, वेरी हाई में चाहिए, जो भी चाहिए आपको, तो आप यहाँ से आसानी के साथ इस पर क्लिक करना है और सेव टू गियरली पर क्लिक करना है, तो आपकी इमेज जो है वो गियरली में सेव हो जाएगी।
दोस्तों यहाँ पर मसला आ रहा था तो मैंने रोटेट कर लिया। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर टिक्स यहाँ से भी आप लगा सकते हैं टिक्स प्लस के निशान पर। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से करंट डेट को लगा लूँ तो आप करंट डेट पर क्लिक करें तो आपकी करंट डेट यहाँ से ये देख सकते हैं लग गया है 5/2/20। अगर आप स्टिकर चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, वही स्टिकर यहाँ से भी ले सकते हैं प्लस के निशान से। अगर आपको शेप चाहिए तो आप शेप भी ले सकते हैं यहाँ से प्लस के निशान। फ्रॉम गियरली वही यहाँ से भी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। और ड्रा ये वही हाथ से लिखाई कर सकते हैं ड्रा के ज़रिए, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों कैसा लगा आपको? अगर आपको कोई मसला है पिक्सल लैब में तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर दे, जो भी मसले हैं मैं इंशाल्लाह रिप्लाई दूंगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।